नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और पैसा बाजार हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूएस ने जो इम्पोज किया है 126% की ड्यूटी जो इंडियन सोलर कंपनीज के ऊपर, उसके बारे में जो शार्प फॉल आया है सोलर स्टॉक्स में, उसमें बात करेंगे। इसका जो इम्पैक्ट हुआ है मार्केट में, वो कुछ ज्यादा ही हो गया है उसके ऊपर। फिर लास्ट में हम देखेंगे इस जो ड्यूटी से सबसे ज्यादा नुकसान किस कंपनी को होगा, सबसे कम नुकसान किस कंपनी को होगा, उस पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, यूएस ने इम्पोज किया 126% ड्यूटी इंडियन सोलर कंपनीज पे। तो ये ड्यूटी लगी है सोलर प्रोडक्ट पर जो इंडिया से आती है या फिर कहीं एक्सपोर्ट की जाती है यूएसए के लिए। तो रीजन इसका ये है कि गवर्नमेंट सब्सिडी देती है इंडियन फर्म्स को, जिसकी वजह से उनके प्राइस और कम हो जाते हैं। और जो डोमेस्टिक और लोकल मैन्युफैक्चर हैं, वो लोग कंपटीशन कर नहीं पाते इंडियन प्रोडक्ट्स का, तो थोड़े से महंगे जाते हैं रहते हैं। इस वजह से लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए ये ड्यूटी लगाई गई है। इससे इंडियन जो सोलर कंपनीज हैं उनके प्रोडक्ट थोड़े से एक्सपेंसिव हो जाएंगे और जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है उनको फायदा होगा। और अगर शॉर्ट में कहें तो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग के वॉल्यूम्स, मतलब कि जो सेल्स है, इसको थोड़ा कम कम हो जाएंगी, कंपनी के मार्जिन थोड़े कम हो जाएंगे। जो शार्प फॉल आया है सोलर स्टॉक में, उसकी बात करें, वारी एनर्जी ऑलमोस्ट 14% दिन के अंदर गिरावट हुई थी कल के। प्रीमियर एनर्जी अराउंड 12% की गिरावट हुई थी। विक्रम सोलर अप्रोक्स 7% की गिरावट हुई। वारी रिन्यूएबल में लगभग 6% की गिरावट हुई। सुजलॉन एनर्जी लगभग 5% की गिरावट हुई। बोरोसिल रिन्यूएबल, इसमें बहुत ही कम गिरावट हुई, लगभग 1% की। इस न्यूज से पैनिक सेलिंग हो गई इन्वेस्टर्स के बीच में, और भी चीजें हुई। इज द इम्पैक्ट ओवर एस्टिमेटेड? मैनी इंडियन सोलर कंपनी इंपोर्ट सोलर सेल्स एंड ओनली असेंबल पैनल। मतलब ये बहुत सारी जो इंडियन कंपनीज हैं वो क्या करती हैं, चाइना से माल लेती हैं, इंडिया में लाती हैं, इंडिया में असेंबल करती हैं और उसको फिर यूएसए भेजती हैं या फिर इंडिया की मार्केट में बेचती हैं। तो ज्यादा नुकसान नहीं होगा। दूसरा ये, if the duty is cell specific, the real impact on panel exporter can be lower than feared। मतलब ये सेल और सोलर दो अलग चीज है। तो अगर सोलर पे लग रही है तो ड्यूटी है, तो सोलर वाली कंपनी नुकसान होगा। कुछ कंपनी सेल्स भी बनाती है और सेल को एक्सपोर्ट करती है, तो उनके लिए थोड़ा सेफ पॉइंट है, सिर्फ सोलर पैनल्स पे ही लगा है। तो मार्केट हैव ओवर रिएक्टेड विदाउट फुली क्लियरिटी। अभी तक इनकी जो पॉलिसी है उसका कुछ फुल क्लैरिफिकेशन नहीं आया है। जैसे जैसे चीजें क्लियर होंगी पॉइंट्स, वैसे समझ में आएगा क्या हुआ है। वाई वारी एनर्जी हैज एन एडवांटेज? वारी एनर्जी के पास क्या एडवांटेज है? वारी एनर्जी ने ऑलरेडी अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बना रखी है यूएसए में। जो लोग एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया से, उन कंपनीज को नुकसान है, जबकि वारी एनर्जीज की ऑलरेडी वहां पे प्लांट है, तो उसके ऊपर ड्यूटी लगेगी, लेकिन ये नहीं लगेगी जहां तक की चांसेस सही है। तो लोकली मेड प्रोडक्ट्स अवॉइड इंपोर्ट ड्यूटी। यूएस में उसकी कैपेसिटी है 1.6 गीगावाट से 3.2 गीगावाट तक की। तो ये अच्छा पॉइंट है। और बारी एनर्जी की एक और बात है, 50,000 प्लस करोड़ की इनकी ऑर्डर बुक है, जो कि इन्हें स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट का एक्सपोजर देती है। लोकल प्रोडक्शन गिव्स वारी a competitive hedge by the various pure exporter। मतलब ये बारी एनर्जी के पास और कंपनी के मुकाबले एक एडवांटेज इस चीज का है, उनकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग यूएसए में, जबकि बहुत सारी कंपनीज है उनके कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं है यूएसए में, तो इसको ये फायदा होगा। ओवरऑल बात करें शॉर्ट टर्म में, नेगेटिव सेंटीमेंट है ये मार्केट के लिए और वॉलिटिलिटी रहेगी सोलर स्टॉक्स में। मीडियम टर्म की बात करें तो एक्चुअल इम्पैक्ट डिपेंड होगा टैरिफ के स्कोप पे, सेल पे लग रहा है या फिर पैनल पे। कंपनी जो यूएसए में मैन्युफैक्चरिंग की प्रेजेंस है, उनके लिए ये थोड़े पॉजिटिव चीज है कि उनका थोड़ा कंपटीशन कम होगा इंडिया से। ठीक है। तो ये वीडियो हमारी सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए थी, कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्त सलाहकार से बात करें। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।